अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, इंसान को अल्लाह ताला ने गम, खुशी, मुश्किल, आसानी, राहत, परेशानी, सुबह शाम, गम, खुशी, मौत, हयात, हर दो चीज़ों से जोड़े रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ों का होना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदों की उसके ऊपर मेहरबानी का नतीजा है। अगर सिर्फ़ रात रह जाए, दिन ना आए तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। सिर्फ़ दिन रहे रात ना रहे तो भी मुश्किल, और दिन रहे रात ना रहे तो भी मुश्किल। सिर्फ़ गम ही गम रहे तो भी मुश्किल, सिर्फ़ खुशी ही खुशी रहे तो भी मुश्किल। चूँकि हर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ज़िंदगी बैलेंस चलती है। अगर हर दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ कम हो जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। अगर रात रहे, सिर्फ़ रात रहे, तो दिन का मज़ा कौन लेगा? और दिन को समझने के लिए रात का होना ज़रूरी है, और रात को समझने के लिए दिन का रहना ज़रूरी है। अंधेरेपन का अंदाज़ा कब लगाया जा सकता है? जब दिन का आपको अंदाज़ा हो, पता चले कि दिन, एक अंधा नाबीना शख्स है, वो देख ही नहीं सकता, ज़िंदगी भर वो अंधा है। अब वो उसको क्या पता चलेगा कि रोशनी क्या होती है, सूरज की रोशनी क्या होती है, चाँद की रोशनी क्या होती है, और लाइट्स की रोशनी क्या होती है, उसको इस बात का पता ही नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने मकाम पर पैदा फरमाया है। कोई चीज़ को अबस नहीं पैदा फरमाया। हर चीज़ अपने मकसद हयात को पूरा कर रही है। हर चीज़ का एक मकसद है जो अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में लिख दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए, आदमी को कोई चुरका ज़िंदगी का ना लगे, तो आदमी फिर कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है, नाफरमानियों में पड़ जाता है, उसकी फरमाबरदारी के तौक़ को गले से उतार देता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में ऊंच नीच रहे, खट्टा मीठा रहे, गम और ख़ुशी दोनों साथ साथ चले। सूरह इंशिराह में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक सख्ती के साथ, मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, फिर फरमाया उसर के साथ, यानी फिर सख्ती के साथ, मुश्किलात के साथ, कठिन दौर के साथ युसरा, आसानियाँ पैदा होगी। और एक बात यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अल उसर, जब अलिफ लाम आ जाता है उसर पर, तो वो दो वक़्त भी आए तो एक ही मरतबा कंसीडर होता है, यानी मुबालगे के लिए कहा जाएगा, मगर कसरत नहीं बतलाई जाती, क्योंकि अलिफ लाम लगा करके अल उसर बनाया गया, यानी मुश्किल एक ही है, युसरा उसके बाद आसानी है। और दूसरा माना आप और एक गौर करिए, पहले फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, मुश्किल पहले है बाद में आसानी है, यानी मुश्किल को ख़त्म होना ही ज़रूरी है क्योंकि आसानी आना है। ये नहीं फरमाया फ़इन्ना मअल युसरि उसरा, नहीं फरमाया, यानी आसानी है उसके बाद मुश्किल नहीं फरमाया, यानी आसानी, अब मुश्किल वक्त है कुछ वक्फ़े के लिए, उसके बाद आसानियों का दौर का आगाज़ होना है। तो मुश्किल आज है, साल होगी, 10 साल होगी, और उसको ख़त्म तो होना है क्योंकि आसानियों को आना है। और आसानी कब ख़त्म होगी उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नहीं फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का जो उन्वान है कि आखिर मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ क्यों आती हैं, उसके असबाब क्या है, उनकी वजूहात क्या है। देखिए, आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ, अगर आदमी अपनी आने वाली मुश्किल और परेशानी की वजह को तलाश नहीं करेगा, उसके सबब को तलाश नहीं करेगा, तो अपनी कभी गलती को दुरुस्त नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पर, मैंने कोई बात गलत कह दी है, कोई गलत काम कर दिया है, तो अगर मुझे ये पता चले कि मैंने कहाँ पर गलती की, अगर मैं रेक्टिफाई नहीं करूँगा तो ज़िंदगी भर कभी इस्लाह नहीं हो पाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वो इस्लाह हो जाए, मैं अपनी किए हुए गलती को सुधार सकूँ, तो मुझे पलट करके पीछे देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलती की है, मेरे से कहाँ मुश्किल आई है, कहाँ पर मैंने ठोकर खाई है। अगर वो ना देखूँगा तो फिर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में होने वाली गलतियों में सुधार नहीं ला सकता।
मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उसकी एक आसान मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर आप अगर जॉब करते हैं और जॉब के दौरान आपने कोई गलती कर दी और बॉस ने आपको बड़ी डांट डपट कर दी और डांट डपट खिला दी। अब उसके बाद आपका काम क्या होगा कि भाई जो गलती आपसे हुई थी आइंदा वक्त उससे एहतियात करेंगे। आप क्या करेंगे? एहतियात ही करेंगे ना कि भाई ये मुश्किल मेरे लिए परेशानी क्यों आई, मुझे अपने ओनर की और बॉस की और अपने एम्प्लॉयर की बात क्यों सुननी पड़ी, उसकी डांट क्यों सुननी पड़ी। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर गलती की है। अगर आदमी मिसाल के तौर पर मुझे मेरा बॉस डांटे, बातें करे कि भाई तुमने ये काम गलत किया है, तुमने बैलेंस शीट में मैच नहीं किया है, तुमने बैलेंस शीट में गलत एंट्री की है, अगर मुझे बातें कर दिया, अगर मैं ये सोचूं कि भाई हो सकता है कि वो वक्त ख़राब था, वो दिन ख़राब था, वो महीना ख़राब था, वो घड़ी मनहूस थी, वो सफ़र का महीना था, वो मुहर्रम का महीना था, या वो चारशंबे का दिन था, या मैं सुबह उठकर उनकी सूरत देखा था, सुबह में मेरे आड़े बिल्ली आ गई थी, इस वजह से मुझे डांट पड़ी, तो आप मुझे ये बताइए क्या मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूँगा, सुधारूँगा? नहीं सुधारूँगा। मैं ये समझूंगा कि भाई वक्त गलत था, वो उस वजह से हो गया, ठीक है, आइंदा वो वक्त में काम नहीं करूँगा, यही होगा। अगर उसकी बजाय मैं ये सोचूं कि भाई मुझसे गलती कहाँ हुई, अगर मैं अपना खुद एनालिसिस करूँगा तो आइंदा वो गलती रिपीट नहीं होगी। हमारे साथ यही मसला होता है। हम क्या करते हैं, हमारे साथ कोई हमसे गुनाह हो जाता है, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तो हमें क्या चाहिए? हमें रुकनी चाहिए, रुक कर पलट कर देखनी चाहिए कि ये वजह क्या बनी है, ये किस वजह से परेशानी आई, ऐसा कौन सा अमल है और ऐसी कौन सी नाफरमानी है जो मैंने अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब मैं ये देखूँगा तब जा कर के अपने अंदर इस्लाह पैदा करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मैं दिन को, वक्त को, घड़ी को, बिल्ली को, नमक को, दिन को, नंबर को, इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ूंगा। और जब बंदा ये करता है तो फिर कभी इस्लाह नहीं होती, कभी वो अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करता, और हर वक्त वो यही कोशिश में रहता है कि भाई अपना इल्ज़ाम, अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी दूसरे के सर डाल दिया जाए, दूसरों पर थोप दिया जाए कि हाँ भाई वक्त ख़राब था इसलिए ऐसा हो गया, किसी ने नज़र लगा दी इसलिए ऐसा हो गया, लोग मुझ पर जादू टोना कर दिए इस वजह से ऐसा हो गया। मगर ये नहीं देखेगा कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, इस वजह से मुसीबत आई है, मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की, इस वजह से ये आया है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की है, इस वजह से ये हुआ। ये नहीं देखेगा बंदा। क्यों? क्योंकि उसको आदत बन गई है किसी भी अपनी चीज़ों को दूसरों पर ढकल दिया जाए। बंदे ने, आजिज़ ने जिस आए कलीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, क्यों आती है? फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, तुमने अपने हाथों से किया हुआ होता है, तुमने गड़ा अपने हाथों से खोदा हुआ है, अपने हाथों से गड़ा खोदा हुआ है तुमने, यानी कोई किसी और का वो नहीं है, दोष नहीं है, और लोगों की साजिशें हैं, ये कह कर के निकल जाना आसान है। मगर आदमी ठहर करके देखे, अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ तुम्हारे हाथों ने कमाया है, तुम्हारे हाथों ने किया है, तुमने जो कुछ कसब बोया है, कसब कमाया है तुमने, उसी की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। वयाफ़ु अन कफ़ीर, और कई चीज़ें तो अल्लाह ताला दरगुज़र फरमा देता है, मुआफ़ फरमा देता है, कई चीज़ों को अल्लाह ताला इग्नोर फरमा देता है। मगर कोई एक आध चीज़ पर अल्लाह ताला अगर बंदे को पकड़ लेता है तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, मुश्किलात और मसाइब का शिकार हो जाता है। अरे भाई ये क्या हो गया, मेरे ऊपर ऐसे क्यों मुसीबत आ गई, ये फ़लाँ क्यों हो गया, रोमराट शुरू कर देता है। मगर अल्लाह ताला तो क्या फरमाता है, तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा तुम्हारे ऊपर मसाइब व मुश्किलात है। अगर तुम चाहते हो कि अपने ऊपर मसाइब व मुश्किलात ना आए तो फिर अमल दुरुस्त करो और अपनी नेकियों के ज़रिए से अल्लाह के दरबार में रुजू हो जाओ। याद रखें, अगर आदमी के ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, हर वक्त फराख दिली रहेगी, हर वक्त माल व दौलत की कसरत रहेगी, तो आदमी इम्कान है कि वो अल्लाह के रास्ते से हट जाएगा, अल्लाह की नाफरमानियों में चला जाएगा। आप देखते हैं फ़िरौन को उठा लें, फ़िरौन ने, अल्लाह ने माल व दौलत अता फ़रमाई, जाहो जलाल अता फ़रमाया, हुकूमत अता फ़रमाई, हर चीज़ अता फ़रमाई, जाहो हशम, इज़्ज़तो जाहो हशम सब अता फ़रमाया। हुआ ये कि ख़ुद खुदाई का दावा कर बैठा, ख़ुद खुदाई का दावा, यानी अल्लाह की ज़ात पर से उसका यकीन कम होने लगता है। जब मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला के दरबार में दौड़ा दौड़ा आता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा, वो मायूस हो जाता है। कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलति फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब बंदे के ऊपर कोई मुश्किल आती है,
फ़ौरी तौर पर मायूस हो जाता है, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने लगता है, तज़र्रुअन व खुफिया होता है, मुश्किल आते ही गिड़गिड़ाते हुए खौफ खशियत इलाही का बायस बनता हुआ अल्लाह के दरबार में वो रुजू होता है। बलाएँ और मुसीबतें आने का एक दूसरा और एक वजह जो कुरान करीम ज़िक्र फरमाता है सूरतुल बक़रा में आता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समारात वबश्शिरिस साबिरीन। जो सब्र करने वाले बंदे होते हैं, माफ़ फरमाना हमारे पास होता ये है कि हम अक्सर ये समझ लेते हैं हम कोई मुसीबत आई तो शायद हो सकता है हम अल्लाह के बड़े बंदे होंगे, अल्लाह के वली होंगे, वो अल्लाह आज़मा रहा होगा, जैसे कि हज़रत अय्यूब को आज़माया, हज़रत याक़ूब को आज़माया, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उसी तरह हमारे साथ ये मामला हो रहा होगा। ये हमारी गलतफ़हमी होती है मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। हम कोई बड़े मकाम और मर्तबे वाले अल्लाह जो जिसको बनाए वो होंगे, मगर मैं अपनी बात अपने जैसे हज़रात की बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आज़माए, अल्लाह ताला से हम आज़माने की भी दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह हमें उसमें शामिल करे। हम किसी आज़माइश के काबिल नहीं, हम किसी इम्तिहान के काबिल नहीं। कौन है वो आज़माए गए? हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु है, उनका घराना है, उनके अहले बैत अतहार है, साहबे, वो आज़माए हुए लोग थे। उनके ऊपर मुसीबतें आती तो ऐसे आती बस वो अपने सर पर आने नहीं देते। हमारे पास मुसीबतें आती तो हम तो परेशान, एक छोटी मुसीबत आ जाए, 1000-2000 का नुकसान हो जाए तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु तशरीफ़ फरमा है, कोई आए और आकर कहे कि हज़रत आपका जो सफ़र का जो सामान तिजारत गया था वो सारे का सारा कश्ती डूब गई है, वो सारे का सारा बेड़ा बहीरा डूब गया है, और बहरी बेड़ा जो है सारा डूब गया है और सारा का सारा माल ख़त्म हो गया। आपने अल्लाह का हम्द बयान फरमाई और दर्स अपना जारी रखा। कुछ देर के बाद फिर बंदा आया, आकर अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर मसला ये हुआ, दूसरे जो है साहब थे उनका माल डूबा मगर आपका जो बेड़ा है, दूसरे बेड़े गर्क हुए मगर आपका बेड़ा सही सलामत अपने मंजिल पर पहुंच गया है। आपने फिर अल्लाह की हम्द व सना बयान की, शुक्राने किए, फिर जारी रखे। लोगों ने पूछा दर्स के बाद कि भाई आपके ऊपर ये मुसीबत आई, परेशानी, माल गया आई, तो आप जो है पहले भी अल्लाह की शुक्र हम्द बयान करें, शुक्र अदा करें, अभी भी बाद में भी अदा कर फरमाए। तो आपने क्या खूब फरमाया, आपने फरमाया देखो जो पहले इत्तला लाया कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारा माल व दौलत सारे का सारा डूब गया है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने मुझे अपना माल मेरे पास बतौर अमानत दिया था, बतौर अमानत मेरे पास से लेकर के मुझे बरीउ ज़िम्मा फरमा दिया। मेरे ऊपर जो माल दे करके अमानत के तौर पर तूने रखाया था उससे मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी, उसकी देख रेख करना, उसका सही इस्तेमाल करना, वरना क़यामत के दिन अब जब तू माल वापस लिया तो मैंने तेरा शुक्र अदा किया कि तूने मुझे मुश्किलात से और मसाइब से बचा लिया। फिर वापस जब दोबारा तूने मुझे वापस अता फरमा दिया तो फरमाया वापस जब आने की इत्तला मिली तब शुक्राना। आपने फरमाया फिर ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे ज़रिए से किसी दूसरों की ज़रूरतें पूरी हो जाए, इसलिए अल्लाह ने मुझे माल अता फरमाया। इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कोई मुसीबतों का आना, वला नबलू, ये अल्लाह वाले होते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ के ज़रिए से आज़माया जाता है, वल जू', कभी भूख के ज़रिए से, व नक़सिम मिनल अम्वाल, कभी माल के नुकसान, व नक़सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, कभी जान का, कभी खेती बाड़ी का नुकसान होता है। मगर ये वो लोग हैं वबश्शिरिस साबिरीन, ये सब्र करने वाले अल्लाह वाले होते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो क्या करते हैं, क़ालू, वो कहा करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की जानिब से है और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने हैं। यानी आज माल, जैसे बड़े पीर की बात है, आप देख लें कुरान की तफसीर हो रही है, ये क्या आपने फरमाया आया था अल्लाह की तरफ से, गया अल्लाह की तरफ, मेरा क्या नुकसान हुआ, आया अल्लाह की तरफ से था, गया अल्लाह की तरफ, फिर नहीं जाके वापस आया, वो भी अल्लाह ही की तरफ से आया है, अल्लाह ही के रास्ते में जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम माल क्या, हम खुद अल्लाह ही के लिए है, हम खुद अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इससे अंदाज़ा लगाइए हमारे असलाफ जो पहली अल्लाह ताला मुसीबत कभी आती है किसी के ऊपर, आज़माने के लिए आती है, उनका मकाम और मर्तबा बुलंद करने के लिए आती है, उनकी शान और रिफ़ात को बुलंद करने के लिए आती है। वो अल्लाह वाले होते हैं, वो हम आप नहीं होते। हम खुशफहमी में हरगिज़ ना रहें कि भाई हम, हो सकता है मुसीबतें हमारे ऊपर जो है
हमारा मकाम बढ़ाने के लिए हो सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इवन बुखार को भी कोई बुरा मत कहो, क्योंकि वो जब आता है तो तुम्हारे गुनाहों को साफ़ कर दिया करता है, तुम्हारे गुनाहों को पाक कर दिया करता है। पहली वजह तो हमारी गुनाहों की कसरत की वजह से हम पर मुसीबतें आती है। दूसरी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला कभी बंदों को आज़माना चाहता है, तो इस वजह से अल्लाह ताला उनको कुछ इब्तिला में, कुछ इम्तिहानात में, कुछ आजमाइशों में मुब्तला फरमाता है। तीसरी चीज़ जो हदीस पाक की रूह से है कि कोई गुनाह ज़्यादा हो गए हैं, अब गुनाहों की कसरत को कम करना अल्लाह चाहता है, तो दुनिया ही में उनको कोई आजमाइश में डाल देता है, कोई इम्तिहानात में मुब्तला करता है, कर करके उनके गुनाहों को साफ़ और पाक फरमा दिया करता है। ये तीसरा दर्जा हो गया। कभी कोई बंदों की मरातिब को बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला आजमाइशें और मुसीबतें कभी दिया करता है कि देखे। और अम्बिया किराम वगैरह को ये चारों किस्में नहीं होती। अम्बिया किराम के बारे में ये मत समझें कि अल्लाह ताला उनको आज़माता है, इम्तिहान। उनका जो आज़माइशें होती है वो इसलिए होती है, वो हमारे लिए एक नसीहत, इबरत और मिसाल बनाने के लिए होती है। देखो, तुम ये ना समझना मैंने जो नबियों को जो मकाम दिया, हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, हज़रत नूह को नजीउल्लाह बनाया, और हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हबीबुल्लाह बनाया। ऐसे ही नहीं बनाया, इम्तिहानात बताता करके वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, हमने इब्राहीम को आज़माया कई चीज़ों से, इम्तिहानात दे करके, फ़अतम्महुन, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे किए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया आज से मैं तुमको इमाम बनाता हूँ। कभी इससे पता चलता है अम्बिया किराम को जो इब्तिला आती है वो उनको मनासिब और मकामात अता करने के लिए अता किया जाता है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, अम्बिया किराम को क्यों कि ताकि कोई कल के दिन ये ना कहे अरे भाई अम्बिया को ऐसे ही बना दिया। तो अल्लाह ताला बतलाना चाहता है कि देखो मैंने इनको आज़माया हर एतबार से, माल के ज़रिए से, औलाद के ज़रिए से, जाहो जलाल के ज़रिए से, लोगों की मुश्किलात और मसाइब के हर एतबार से मैंने इनको आज़माया। ये हर मुश्किल को, हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, तब जा कर के मैंने इनको ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। और फिर फरमा रहा है बिलाशुबा गुनाह करना और फिर इस पर इतराना हमारे ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आने का एक ज़रिया है, जो कुरान करीम फरमाता है वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, हमने और उम्मतों को आपसे पहले भेजा जो गुज़र चुकी है, जिन पर पैगंबर भेजे गए, सो हमने उनकी तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इज़हार इज़्ज़ो नियाज़ आजिज़ी कर सकें, और मगर लोग और ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ चले गए। यानी लोगों की जो है जब बहुत ज़्यादा तंगदस्ती और बीमारी दे करके अल्लाह ताला आज़माया करता है। कभी तंगदस्ती आ जाना ये अल्लाह की पकड़ हुआ करती है। क्यों? क्योंकि ताकि बंदे आजिज़ी और इनकिसारी सीख ले, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा करके जाएँ। अल्लाह एक हदीस पाक में यहाँ तक क्या आता है, हदीस कुदसी है, हबीब दावर सर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर सारी कौम मेरी उम्मत में, मेरे मतलब बंदों में सारे नेकोकार हो जाएं तो मैं उस कौम को हटा करके एक ऐसी कौम लाता हूं जिसमें कुछ नेकोकार भी रहे, कुछ गुनाहगार भी रहे। नेकोकार नेकी करे और करने के बाद बदकार बुराई करें, बुराई करने के बाद जो बंदा गिड़गिड़ा कर अल्लाह के दरबार में जाता है तो उसका गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत पसंद होता है। नेकोकार की इबादत के बाद के गुरूर से बदकार के गुनाह के बाद की आजिज़ी, वो इनकिसारी अल्लाह को पसंद है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब बंदा गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह को बड़ा महबूब हो जाता है अल्लाह के, क्योंकि उसका क्या होता है, नेकोकार जो होता है नेकी पर भरोसा करता है, और बदकार जो है वो नेकी पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है, इसीलिए वो अल्लाह के दरबार में ज़्यादा मकबूल हुआ करता है। हदीस बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक में आता है जब कोई फाजिर मर जाता है, इन्नल फाजिरा इज़ा माता तस्तरीहु मिन्हुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाब, जब कोई गुनाहगार मर जाता है तो उसके मर जाने से लोग, शहर के लोग और ख़ुद शहर, और वल बिलाद वश्शजर सारे दरख्त, वद्दवाब और सारे हैवानात उससे राहत और सुकून महसूस किया करते हैं। यानी एक गुनाहगार का ज़मीन पर रहना इन सारे लोगों की
तकलीफ़ का बायस बनता है, यानी उसके गुनाह जब बढ़ने लगते हैं तो उसकी वजह से ज़मीन पर भी अजाब नाजिल हुआ करता है। तो मुसलमान का फरीज़ा ये है कि वो उन बुराइयों से जंग करे और ऐसे हाथों को रोकें जो उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी के सफ़ीनों को डुबा दें। जैसे अल्लाह ने फरमाया, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनु इसराइल के काफिरों पर हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी उन पर लानत भेजी। क्यों? उनके गुनाहों की वजह से। उनके गुनाहों की वजह से लानत की शक्ल में अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब और मुसीबतें नाजिल फरमाता है। मौज़ूद सामीन किराम, एक और मकाम पर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग जुल्म होता हुआ देखें लेकिन जालिम को न रोके तो फिर वो अल्लाह ताला उनको अजाब में मुबतला फरमा देता है। मौज़ूद सामीन किराम, अल्लाह ताला से डरना चाहिए और अल्लाह ताला के दरबार में रुजू होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अदहम रहिमहुल्लाह बसरा के बाज़ार से गुज़र रहे थे। लोगों ने उनसे कहा कि अबू इसहाक़, अल्लाह ताला ने हमें दुआ मांगने का हुक्म दिया, हम दुआ मांगते हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती, और हम चाहते हैं कि अल्लाह की मुसीबतें हम पर ना आए मगर वो मुसीबतें भी आती है, उसका ज़रिया और सबब क्या है? तो आपने फरमाया, इसकी वजह यह है कि तुम्हारे दिल कुछ चीज़ों से खाली हो गए हैं। नंबर एक फरमाया, तुम अल्लाह को जानते हो लेकिन उसके हुकूक़ अदा नहीं करते, यानी कुरान पढ़ते हो लेकिन इस पर अमल नहीं करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हो लेकिन उनकी सुन्नत से एराज़ करते हो। तुम जन्नत के मुश्ताक़ हो लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं किया करते। तुम आग से, दोज़ख से डरते हो लेकिन उसने बचने का कोई ज़रिया इख्तियार नहीं करते। मौत पर तो यकीन है लेकिन मौत की तैयारी नहीं करते। लोगों के ऐबों पर नज़र रखते हो लेकिन अपने ऐबों को भूल जाया करते हो। अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। मुर्दों को दफनाते हो लेकिन उनसे इबरत हासिल नहीं करते। अब तुम बताओ, तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होगी और तुम पर मुसीबतें क्यों नहीं आएगी? मौज़ूद सामीन किराम, ये असबाब ऐसे हैं जिसको हमें इख्तियार करना चाहिए ताकि ज़िंदगी व आखिरत में अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का सबब बन सके। हमारे अंदर ये आम है, ये सारी जो हज़रत इब्राहीम अदहम रहिमहुल्लाह ने हमारे ऊपर बतलाया, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती है। हम इन सारी चीज़ों पर अमल करते हैं, हम यही तो कर रहे हैं। आज मुसलमानों का आलम हमारा ये हो गया है कि हम ये करते, नहीं सफ़र का महीना बुरा था, इस वजह से हमारे ऊपर मुसीबतें आई है, परेशानियाँ आई है, ऐसा हो गया है। अगर सफ़र का महीना नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता, आखिरी चारशंबा है वो ऐसा होता है, वो तेरा तेज़ी पर मुसीबतें आती है। मौज़ूद सामीन किराम, मुसीबतें इस वजह से नहीं आती, मुसीबतें हमारे गुनाहों की वजह से आती है, हमारे ख़ताओं की वजह से आती है, हमारी नाफरमानियों की वजह से आती है, अल्लाह ताला के दरबार से दूर होने की वजह से आती है। अल्लाह ताला के दरबार से हम जो दूर से दूर तर होते हैं उस वजह से मुसीबतें और परेशानियां हम पर आती है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी का बेटा फौत होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटे को कब्ज़ कर लिया? वो कहते हैं जी हाँ। फिर अल्लाह पूछते हैं कि तब मेरे बंदे ने क्या कहा? वो जवाब देते हैं कि उसने तेरा शुक्र अदा किया, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक ऐसा घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द यानी शुक्र का घर, शुक्राने का घर रख दिया करो। पहली उम्मतों को भी बतौर आजमाइश, इम्तिहानात, बलाएँ, मुसीबतों में डाला गया। अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों को आजमाने के लिए उनको मुसीबतों में, परेशानियों में डाला। जैसे कि हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश मोमिन मर्द और औरत का पीछा नहीं छोड़ती। कभी खुद इस पर मुसीबत आ जाती है, कभी उसकी औलाद पर, कभी उसके माल पर, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह ताला से मिलता है तो उसके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं होता। यानी अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर हमारे ऊपर ज़िंदगी में कोई मसाइब, मुश्किलात ज़्यादा आ रही हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला हदीस पाक में आता है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश मर्द और औरत के ऊपर आती हैं मगर कभी उस पर, कभी उसकी आल औलाद पर वो जब शिकवा शिकायत नहीं करता तो वो अल्लाह से ऐसा मिलता है जैसे कि उसके गुनाह के नामे अमल साफ़ हो जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ ने इसको नकल किया है। मौज़ूद सामीन किराम, अंदाज़ा लगाइए, दुनियावी थोड़ी सी मुसीबत हमारे लिए आसान है बजाय ये कि हम आखिरत की मुसीबतों को झेल लें, आखिरत की परेशानियों को झेल लें। और मसाइब व मुश्किलात इंसान के बुरे आमालों का नतीजा भी बना करती है। बुरे आमाल की असल सज़ा तो मरने के बाद मिलेगी, मगर अल्लाह ताला कभी कभी दुनिया में बंदे को अलर्ट करने के लिए, यानी उसको ये याद दिलाने के लिए, बंदे याद रख ले, देख तो गुनाह कर रहा है, तेरा रास्ता बदल रहा है, उस रास्ते को बदलने के लिए, आदमी को मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया में कभी मसाइब और मुश्किलात दे देता है। जैसे कि यानी कुछ बुराइयां और गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी मामूली सज़ा दुनिया में दे दी जाती है
और आखिरत में वो मामला साफ़ कर दिया जाता है, आखिरत में उसको महफूज कर दिया जाता है। और अल्लाह ताला के जैसे कि हम देखते हैं कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई हद वगैरह जारी हुई किसी पर, ज़िना की या फिर कत्ल की या शराब वगैरह की, तो होता ये है कि आदमी के गुनाह पूरे के पूरे साफ़ कर दिए जाते हैं। कल आखिरत में क़यामत के दिन उसके ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी नहीं हुआ करती। मौज़्ज़ज़ सामीन इकराम, खुद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कहत साली क्यों होती है, दुनिया में बारिश क्यों रुक जाया करती है? तो आपने फरमाया जब ज़िनाकारी और सूद की हुर्मत को पामाल किया जाता है तो फिर बारिश और कहत साली के ज़रिए से अल्लाह ताला ज़मीन वालों को आजमाइश में मुब्तला करते हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, यानी खुश्की और तरीके लोगों के दरमी बदामालियों की वजह से फ़साद फैलता है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की कमाई है, लोगों की बदामालियाँ हैं, लियुज़ीक़हुम, ताकि उन्हें उनके बास करतूतों का फल अल्लाह ताला चका दे। बहुत मुमकिन है कि वो रुक जाएँ, दुनिया में अलर्ट करने के लिए अल्लाह ताला कभी करता है। और फिर फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतिहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनाऊन। अल्लाह ताला उस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान के साथ रहा करती है, उसकी रोज़ी उसके पास फरागत हर जगह से चली आ रही थी, फिर अल्लाह ताला ने उसको नेमतों का कुफ्र किया, उसने अल्लाह की नेमतों का, बंदे के पास यही होता है जब थोड़ा माल वगैरह आ जाता है बंदा नाफरमानी की तरफ चला जाता है, बंदा गुरूर और तकब्बुर में चला जाता है। हाँ मेरी वजह से है, ये मेरा कमाया, ये मेरा किया, ये मेरा फुलां, इसमें जाकर के अल्लाह की नाफरमानी की तरफ चले जाता है। तो अल्लाह फिर उसको क्या करता है, कभी भूख दे करके, कभी डर दे करके उसकी करतूतों को उसका बदला दिया करता है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने जो कभी परेशानी मुसीबत आया करती है तो ये ना समझें कि अल्लाह ताला ने बंदे से कभी नाराज़गी का इजहार भी होता है, मगर ये याद रखें कि कोई मुसीबत और परेशानी आए तो पहला काम बंदा ये करे कि अल्लाह के दरबार में रुजू हो, अल्लाह को गिड़गिड़ा करके बनाए, पहले से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। अल्लाह को ये देखें, पहले तो तलाश करें कि हमारे से कौन सा ऐसा गुनाह हो रहा है जो अल्लाह की नाफरमानी का बायस बन रहा है, कौन सा काम हम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, या आपकी सुन्नतों पर अमल नहीं हो रहा है। और एक और कौन है अल्लाह वाले फरमाते हैं, सूफिया इकराम फरमाते हैं, जिस मकाम पर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ भी होती है, बेअदबियाँ होती है, उस मकाम पर भी अल्लाह ताला मसाइब और मुश्किलात को नाजिल फरमाया करता है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, यकीनन हम तो किसी आजमाइश के और इम्तिहान और इब्तिला के मुसीबत के काबिल नहीं हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई इम्तिहान में आजमाइश में मुब्तला ना फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हमें और आपको हर किस्म के आजमाइश से, मुसीबतों से, परेशानियों से, इब्तिला से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हर बुरे अमल से, बुरे काम से, बुरे अंजाम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमारे तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, आलम इस्लाम के मुसलमानों पर जो जहाँ जहाँ परेशानियों में, मसाइब में मुब्तला है, बारी ताला उनकी इन इब्तिला को, परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन बिजाह ताहा व यासीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।